नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों के सवालों को हल करेंगे। यह सवाल हमने कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 9.5 से लिए हुए हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक पहला लिखा हुआ था, निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्व समीकरण का उपयोग कीजिए। इस वीडियो में हम इस प्रश्न के तीसरे व चौथे सवाल को हल करेंगे। सवालों को हल करने से पहले मैं आपकी जानकारी को बता दूं कि यदि आप बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों के अन्य वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तीसरा सवाल लिखा हुआ था, कोष्टक 2a-7 कोष्टक बंद, अगले कोष्टक में 2a-7 कोष्टक बंद। इस सवाल में यदि आप देखें तो एक ही ब्रैकेट 2 बार लिखा हुआ है और इनके बीच में गुणा का निशान मानेंगे, मतलब इन दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा है। इसलिए हम इस ब्रैकेट के ऊपर 2 की घातांक लिख सकते हैं, 2 का वर्ग लिख सकते हैं। तब हमने लिखा कोष्टक 2a-7 के ऊपर 2 की घातांक। अब हम इस सवाल को इस फार्मूले की सहायता से हल करेंगे। हमें यह फार्मूला लिखा हुआ था, कोष्टक a-b कोष्टक बंद, उसके ऊपर 2 की घातांक बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन 2 का वर्ग। बराबर के लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो ब्रैकेट है इसकी तुलना हम सवाल से करेंगे। फार्मूले में जहां पर a लिखा हुआ था, यह a लिखा हुआ है, प्रश्न में उस स्थान पर 2a लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि a का मान 2a हुआ। फार्मूले में के राइट हैंड बराबर के राइट हैंड साइड तरफ जहां a लिखा है वहां हमें 2a लिखना है। इसी प्रकार फार्मूले में जो ब्रैकेट में b लिखा हुआ है इसकी तुलना यदि हम सवाल से करें तो b यहाँ पे b लिखा है और सवाल में उसी स्थान पर 7 लिखा है। इसका अर्थ हुआ कि b का मान 7 हुआ। फार्मूले में जहाँ b लिखा है वहाँ हमें 7 लिखना है। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। बराबर के नीचे हमने बराबर लिखा, a के स्थान पर हमें 2a लिखना है, इसलिए हमने यहाँ a के स्थान पर 2a लिखा। a का वर्ग था इसलिए हमने यहाँ वर्ग लिखा। फार्मूले में यहाँ ऋण लिखा था इसलिए हमने यहाँ ऋण लिखा। यहाँ 2 है इसलिए हमने यहाँ 2 लिखा। a का मान हमने 2a निकाला था इसलिए हमने यहाँ 2a लिखा। यहाँ b लिखा है, b का मान हमने इस सवाल में 7 है इसलिए हमने b के स्थान पर 7 लिखा। यहाँ प्लस है इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा। b का वर्ग लिखा है, b का मान इस सवाल में 7 है इसलिए हमने यहाँ 7 का वर्ग लिखा। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमने 2 का वर्ग निकाला तो 2 का वर्ग होता है 4, तो हमने यहाँ 4 लिखा। a का वर्ग लिखा था इसलिए हमने यहाँ a का वर्ग लिखा। यहाँ ऋण है इसलिए हमने यहाँ ऋण लिखा। अब हम इसको आगे हल करें तो 2 का गुणा जब आप 2 में करोगे तो 2 दूनी हुए 4, 4 का गुणा जब आप 7 में करोगे तो हुए 4 सत्ते 28। यहाँ a लिखा था इसलिए हमने यहाँ a लिखा। यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ प्लस लिखा गया है। 7 का वर्ग, 7 का वर्ग का अर्थ हुआ कि 7 को 2 बार लिख के गुणा करना। जब आप 7 का 7 में गुणा करोगे तब यह 7 सतैया 49 हुए, इसलिए यहाँ 49 लिखे। इस सवाल का यह उत्तर हुआ। उत्तर हुआ 4a का वर्ग ऋण 28a धन 49। अब हम चौथा सवाल हल करते हैं। चौथा सवाल जो लिखा हुआ था वह था, कोष्टक 3a ऋण 1/2 कोष्टक बंद, अगले कोष्टक में 3a ऋण 1/2 कोष्टक बंद। यहाँ पर आप यदि देखें तो एक ही ब्रैकेट 2 बार लिखा है, इसलिए हमने इसको हल करते समय एक ब्रैकेट के ऊपर 2 की घातांक लिखी है। इसका अर्थ होता है कि यह पूरा ब्रैकेट 2 बार लिख के गुणा करना, यह तो आप जानते ही होंगे। अब हम इस सवाल को इस फार्मूले की सहायता से हल करेंगे। फार्मूला होता है a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ऋण 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम इस फार्मूले के अनुसार अपने सवाल की तुलना करेंगे। बराबर के लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो ब्रैकेट है इसकी तुलना आपको सवाल के ब्रैकेट से करना है, तब आपको a और b के मान ज्ञात हो जाएंगे। फार्मूले में ब्रैकेट में पहला अंक a लिखा था। अब यदि हम सवाल में देखें तो a के स्थान पर यहाँ 3a लिखा है, तब a का मान 3a हुआ। इसी प्रकार हम b का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे फार्मूले में b लिखा है और सवाल में b के स्थान पर यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, तब b का मान 1/2 होगा। फार्मूले में बराबर के राइट हैंड साइड तरफ अब हम इनके मानों को रखेंगे। बराबर के नीचे हमने बराबर लिखा, a का मान इस सवाल में 3a है इसलिए हमने यहाँ a के स्थान पर 3a लिखा। उसका वर्ग लिखा था इसलिए हमने यहाँ वर्ग लिखा। यहाँ ऋण है इसलिए यहाँ ऋण लिखा। फार्मूले में 2 लिखा था, यहाँ हमने 2 लिखा। a का मान 3a है इसलिए हमने यहाँ 3a लिखा। b का मान 1/2 है इसलिए b के स्थान पर 1/2 लिखा गया।
यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ प्लस लिखा। b का वर्ग था, b का मान 1/2 है, यहाँ पे 1/2 का वर्ग लिखा। आगे इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे 3a का वर्ग लिखा था, जब आप 3 का वर्ग करोगे तो यह 3 तिरका 9 हुआ। a के ऊपर 2 की घातांक थी इसलिए हमने यहाँ a का वर्ग लिखा। ऋण है यहाँ ऋण लिखा गया। अब यहाँ पर देखें 2 गुणित 3a गुणित 1/2 है। यहाँ पे 2 के नीचे हर में आप 1 मान सकते हो। इनमें गुणा है और ये बटे में संख्या है इसलिए यह संख्याएं आपस में कट जाएंगी। तब आप इस 2 को, ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे। तब आपके पास 3a इंटू 1 बचा। 1 का गुणा जब आप 3a में करोगे तो 3a आया। यहाँ पे ऋण था इसलिए यहाँ ऋण लिखा गया। ये धन है यहाँ पे धन लिखा। 1/2 का वर्ग, 1/2 गुणित 1/2 जब आप हल करोगे तो 1 एकम 1 हुआ और हर का गुणा हर में करोगे तो 2 दूनी 4 हुआ। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये दोनों सवालों को किस तरह से हल करना है यह समझ में आ गया होगा। सवालों को हल करते समय हमने जिन फार्मूलों का उपयोग किया है वह फार्मूले इस प्रकार हैं। यह फार्मूले बीजीय व्यंजक के अलावा भी कई सवालों में यूज़ होते हैं, इसलिए आप इन फार्मूलों को ध्यान रखें और इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लें या कॉपी में नोट कर लें। जब हम किसी भी सवाल को हल करते हैं तो उसमें चिन्हों का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। अधिकांशतः सवालों को हल करते समय यदि हम चिन्हों का गुणा गलत कर दें तो पूरा सवाल गलत हो जाता है, उनका उत्तर भी गलत आता है। इसलिए चिन्हों का गुणनफल सवालों को हल करते समय अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप चिन्हों के इन गुणनफलों को भी ध्यान रखें। यदि हम ऋण और ऋण का गुणा करते हैं तो वह धन होता है। जब हम धन और धन का गुणा करते हैं तब भी वह धन होगा। जब हम ऋण और धन का गुणा करेंगे तो वह ऋण होगा, और धन का गुणा यदि हम ऋण में करें तो वह ऋण होगा। अब यदि आप इन चारों स्टेप को ध्यान से देखें तो पहले 2 स्टेप में दोनों चिन्ह समान थे। यहाँ भी ऋण है, यहाँ ऋण है, तो धन हुआ। यहाँ धन और धन है इसलिए यहाँ धनात्मक हुआ। कहने का तात्पर्य है यदि समान चिन्हों का हम गुणनफल करें तो वह धनात्मक होगा। और यहाँ पे तीसरे और चौथे स्टेप में देखें तो यहाँ अलग अलग चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है, तो इनका गुणनफल सदैव ऋणात्मक होगा। सामान्य बोलचाल की भाषा में यदि हम चिन्हों के गुणनफल को समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि समान चिन्हों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है और असमान चिन्हों का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।